Assalamu alaikum 10th class. This is your Islamia lecture number 5. Today we will start our topic Taharat و Jismani Safai and ayat number 19 to 12. Okay, open your book Zia Islamia page number 188 188. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पेज नंबर सफ़ा नंबर 188। चूँकि आप ये पहले भी पढ़ चुके हैं और अब ये रिवीजन है तो आप इसको जल्दी ध्यान से सुनिए। तहारत व जिस्मानी सफ़ाई। तहारत का लग़वी मानी, तहारत के लग़वी मानी पाक होने के हैं। तहारत का आम मफ़हूम आमतौर पर जिस्म, लिबास और इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखने को तहारत के मानों में लिया जाता है, जिसका मकसद सिर्फ बीमारियों से बचना और साफ़ नज़र आना है। शरई मफ़हूम। इस्लामी शरीयत के मुताबिक महज जिस्म और लिबास की सफ़ाई तहारत नहीं है, बल्कि शरीयत के मुकर्ररा करदा असूलों और शराइत की रोशनी में पाक और साफ़ होने का नाम तहारत है। सिर्फ उन्हीं असूलों के मुताबिक तहारत हासिल करने से ही इबादत मकबूल हो सकती है। महज मुँह हाथ धोने या आम गुस्ल करने से इबादत को मकबूल नहीं होती। जो गुस्ल का बाकायदा तरीका है, जो तहारत का तरीका है, वो करेंगे तो ही हमारी इबादत कबूल होगी, हम पाक हो सकेंगे। तहारत व जिस्मानी सफ़ाई की अहमियत। दीन इस्लाम तमाम इंसानों के लिए एक मुकम्मल और काबिल अमल निज़ाम फ़राहम करता है, जो कि फ़ितरत के ऐन मुताबिक है। फ़ितरत इंसानी तहारत और सफ़ाई को पसंद करती है और गंदगी और नापाकी से मुतनफ़र है। इसलिए कुरान हकीम और हदीस नबविया में तहारत और सफ़ाई अपनाने पर बहुत ज़ोर दिया गया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, वसियाबक फ़तहिर वल वरुजुज़ा फ़हजुर। इरशाद है, तर्जुमा, और अपने कपड़ों को पाक रखिए और नापाकी से दूर रहिए। कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद है, इन्नल्लाह युहिब्बुल तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों को पसंद करता है और पाकीज़गी अख्तियार करने वालों को पसंद करता है, जो अपने आप को पाक रखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, तहूरु शत्रुल ईमान। तहारत तो पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। तहारत के फ़वाइद। लफ्ज़ तहारत एक शरई इस्लाह है, जिसमें ज़ाहरी सफ़ाई के साथ साथ बदन की पाकीज़गी भी शामिल है। इसलिए सफ़ाई के मुकाबले में तहारत एक जामे लफ्ज़ है, जिसके चंद एक फ़वाइद दर्ज झैल हैं। वो तहारत जो शरीयत के असूलों के मुताबिक हो, उससे अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होता है। अल्लाह अपने पाक साफ बंदे को पसंद करता है। तहारत तमाम इबादत की मकबूलियत का ज़रिया है। हम पाक होंगे तो ही इबादत कबूल होगी। तहारत में ज़ाहरी अज़ा के साथ पूरे जिस्म और लिबास की सफ़ाई भी शामिल है। इसलिए इंसान ऐसी बीमारियों से बचा रहता है जो पसीने, बदबू और मैल कुचैल से फैलती हैं। नंबर 4, तहारत में रहने से इंसान खुशनुमा नज़र आता है, जिससे उसकी शख्सियत निखरती है और दूसरों पर उसके अच्छे असरात मुरतब होते हैं। नंबर 5, तहारत के ज़रिए इंसान को अल्लाह ताला का है और वो अक्सर गुनाहों से बचा रहता है। तहारत की किस्में। शरई एतबार से तहारत के दो जुज़ हैं। वज़ू और गुस्ल दो किस्में हैं, जुज़ हैं, हिस्से। वज़ू। अच्छा, नमाज अदा करने से पहले जिस्म और लिबास के पाक होने के साथ साथ वज़ू करना भी वाजिब है। अगर जिस्म नापाक हो तो वज़ू के साथ जिस्म की पाकीज़गी के लिए गुस्ल करना लाजिम है। यही हुक्म लिबास का भी है कि अगर लिबास नापाक हो तो लिबास का पाक करना भी ज़रूरी है। आगे है वज़ू के तरीके। ये यहाँ पर नीचे वज़ू के तरीके और इसके बारे में नीचे डिटेल से बयान किया गया है। फिर उसके नीचे आ जाता है, पहले पढ़ते हैं हम। वज़ू के 4 अहम अज्जा हैं, जिन्हें फ़राइज़ वज़ू भी कहा जाता है, जो मुदर्जा झैल हैं। चेहरे का धोना, हाथ कोहनियों समेत धोना, सर का मसा करना, टहनियों समेत पाँव धोना। वज़ू करने का मसनून तरीका। वज़ू करने में गरचे हम हिस्से 4 हैं, जिनका ऊपर बयान किया जा चुका है, मगर इन फ़राइज़ वज़ू के साथ साथ हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए हुए अमली तरीके के मुताबिक वज़ू करना मसनून वज़ू कहलाता है, जिसकी तरतीबवार तरीका दर्ज झैल है। ये 4 फ़राइज़ हैं, लेकिन आगे तरीका भी बताया गया है। इब्तिदा में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना, हाथों का अच्छी तरह धोना, 3 बार कुल्ली करना, मसवाक करना, 3 बार नाक में पानी डालना, चेहरे को पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक अच्छी तरह धोना, कोहनियों समेत बाजुओं को धोना, पूरे सर का मसा करना, कान और गर्दन का मसा करना, टहनों समेत दोनों पाँव को धोना। वज़ू करते वक्त अज़ाओं का दायां हिस्सा पहले धोना और बायां हिस्सा बाद में धोना। आगे हैं गुस्ल के तरीके। गुस्ल के फ़राइज़ पढ़ेंगे हम अगले पेज नीचे गुस्ल के फ़राइज़। गुस्ल में 3 फ़राइज़ हैं, इनमें से किसी एक में भी कमी हुई तो गुस्ल नहीं होगा। मुँह भर कर कुल्ली करना कि हलक के आखिर तक और दाढ़ों के पीछे गालों तक पानी पहुंच जाए, इस तरह से कुल्ली करनी चाहिए। नाक में इस तरह पानी डालना कि दोनों नथनों के नरम हिस्से तक पानी जाए ऊपर तक और वो खुश्क ना रहे। तमाम बदन यानी सर के बालों से पाँव के तलुओं तक हर ज़ाहरी हिस्सा और बालों तक पानी पहुंच जाए और वो खुश्क ना रहे।
गुस्ल करने का सुन्नत तरीका, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका था। गुस्ल करने का मसनून तरीका ये कि पहले दोनों हाथ घुटनों तक 3 मरतबा धोएं, फिर इस्तंजा करें, वहाँ निजासा लगी हो या ना लगी हो। फिर बदन पर अगर कहीं निजासा लगी हो तो उसको धोकर दूर करें। फिर नमाज की तरह वज़ू करें और फिर 3 मरतबा दाएँ और 3 मरतबा बाएँ कंधे से जिस्म पर पानी बहाने के बाद मुकम्मल बदन पर अच्छी तरह पानी बहाकर तर करें। और दौरान गुस्ल न कलाम करें और ना ही कोई दुआ पढ़े और ना गुनगुनाएं। गुस्ल करते वक्त पानी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें और बगैर ज़रूरत पानी ज़ाया करने से मना किया गया है। औरत के लिए पर्दे में नहाना ज़रूरी है, जबकि मर्द के लिए मजबूरी कपड़ा पहनकर नहाने की इजाज़त है। गुस्ल और वज़ू के फ़वाइद। शरीयत के मुताबिक बयान करदा तमाम तरीक़ों में इंसान के लिए फ़वाइद मुज़म्मिन है, जैसा कि हर नमाज से पहले वज़ू करने से सुकून मिलता है, थकावट दूर होती है और इंसान साफ़ रहता है। नीज़ इबादत में लुत्फ़ आता है और काम करने की सलाहियत में इजाफ़ा होता है। इसके साथ आयत नंबर 9 से 12 तक पढ़ेंगे हम। या अय्युहल्लज़ीना, ए वो लोग जो आमनू ईमान ले, उज़कुरू याद किया करो नेमत अल्लाहि, अल्लाह की नेमत को अलैकुम तुम पर, इस जातकुम जब आए तुम, जुनूदुन लश्कर, फरसलना पास हमने भेजी अलैहिम इन पर रीहन हवा, व जुनूदन और बहुत से लश्कर, लम तरौहा तुम नहीं, और है अल्लाह बिमा तामलूना बसीर, जो देखने वाला। ऐ ईमान वाला, तुम अपने ऊपर अल्लाह ताला की नेमतों को याद किया करो, और जब तुम लश्कर हमला करने को आए तो हमने उन पर हवा और ऐसे लश्कर भेजे जिनको तुम देख नहीं सकते थे, और अल्लाह ताला उसे देखता है जो तुम करते हो। सूरह अहज़ाब में यही जिक्र है ना, जब ग़ज़वा बदर में अल्लाह ताला ने फरिश्ते भेजे थे। वाइज, और जब जावू कुम आ गए तुम्हारे पास, मन से फ़ो कि कुम तुम्हारे ऊपर, व मिन असफल मिन कुम और तुम्हारे नीचे से, व इस रागबा वाइज ज़ागती और जब पत्थर आ गई अब सारी आँखें, व बालागती और पहुँच गेल कुलूबी दिल, अलहनाजिरा गलों तक, व तज़ुन्नूना और तुम गुमान करने लगे, बिल्लाहि अल्लाह के बारे में, अलजुनूना तरह तरह के, ठीक है। और जब वो तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे नीचे से तुम पर चढ़ आए, और जब आँखें पथरा गईं और दश्त से दिल गलों तो तक आ गए, और तुम अल्लाह ताला के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे। मोमिनूना मोमिनीन वज़लज़लाए गए वो ज़िल्ज़लन शदीदन, लाना सख्ती से। इस मौके पर मोमनों की खूब आजमाइश की गई और उन्हें खूब सख्ती से झंझोड़ा गया। वाइज यकूल, और जब कहने लगे मुनाफिकुना मुनाफिकिन, वल्लज़ीना फ़ी कुलूबिहिम और जिनके दिलों में मरज़ुन बीमारी है, मा वअदना नहीं वादा किया हमसे अल्लाह अल्लाह ने, व रसूला और उसके रसूल से, इल्ला गुरूरा सिवाय धोखे के। और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी थी, और जब मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में बीमारी थी कहने लगे कि अल्लाह और उसके रसूल ने तो हमसे महज धोखे का वादा किया है। ठीक है, यहाँ तक आयत का तर्जुमा आपने याद करना है। डायरी डू होमवर्क ऑफ गिवन क्वेश्चंस ऑन योर रजिस्टर एंड लर्न। तहारत और जिस्मानी सफाई टॉपिक जो है ये आपने होमवर्क करना है और इसको लर्न भी करना है, और इसके साथ इन आयत का तर्जुमा याद करना है, और आयत का तर्जुमा आपने लिखना नहीं, ठीक है, टॉपिक लिखना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।